ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां पिछली खत्म हुई थी। समुराई टेकशिरो हनाडा की मौत के बाद पूरे योत्सुआ और अकाक्सा इलाके में डर का साया छा गया था। हर गली, हर मोड़ पर लोग फुसफुसाते थे, वो बिना चेहरे वाली आत्मा अब अकेली नहीं रही। क्योंकि हनाडा की मौत के कुछ ही दिनों के बाद 3 और लोग उसी तरह से मारे गए थे। चेहरे गायब थे, शरीर सही सलामत था और ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी पहचान ही मिटा दी हो। हनाडा के अंतिम संस्कार के दिन एक पुजारी ने कहा था उसकी आत्मा शांत नहीं होगी, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले एक आत्मा का अपमान किया था। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। रात होते ही मंदिर के पास के लाल पेड़ों की पत्तियां काली पड़ने लगी। पानी में हल्की धुंध छा गई और उसी रात पुजारी ने सपना देखा। एक सफेद औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा कि तुम सबने मुझे बांधने की कोशिश की है, अब मैं पूरे शहर का चेहरा छीन लूंगी। सुबह जब पुजारी जागा तो उसकी आंखें थी पर चेहरे पर मुंह नहीं था। वो जिंदा था मगर बोल नहीं पा रहा था। घबराए हुए लोगों ने शहर के सबसे पुराने मंदिर जोजोजी टेम्पल, जो आज भी टोक्यो में मौजूद है, वहां के पुजारियों को बुलाया। वहां पर प्रमुख भिक्षु इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि ओ मुजिना का सामना करना ही होगा। उनमें से सबसे वृद्ध भिक्षु क्योमित्सु ने कहा, ये आत्मा कोई साधारण भूत नहीं है, ये बैकमोनो है, यानी वो आत्माएं जो रूप बदलती है। इसे हराने के लिए हमें इसे उसी तत्व में बांधना होगा जिसमें ये बंधी थी, यानी कि शून्यता में। भिक्षुओं ने मंदिर के चारों ओर गोहोइन यानी कि रक्षा मंत्रों के प्रतीक बनाए और उस रास्ते की पहचान की जहां पर पहली बार मुजीना देखी गई थी, यानी कि अकाक्सा रोड। रात का समय तय हुआ, पूर्णिमा की रात थी। भिक्षु अकाक्सा हिल पहुंचे जहां हवा बर्फ से ठंडी थी। उन्होंने चारों दिशाओं में दीपक रखे और बीच में एक दर्पण रखा, क्योंकि दर्पण आत्मा का प्रतिबिंब होता है। भिक्षु क्योमित्सु ने जापानी संस्कृत में मंत्र शुरू किए, ओम हनाया शिंग्यो माकी साभारियो। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, हवा अचानक तेज हुई, दीपक बुझ गए और एक लंबा सफेद साया पेड़ों के बीच प्रकट हुआ। वो थी ओम मुजीना। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, किमोनो पुराना था और चेहरा अब भी कुछ नहीं था। भिक्षु डर गए, लेकिन क्योमित्सु शांत रहा। उसने दर्पण उसकी ओर किया और कहा कि देख अपने असली रूप को। ओम मुजीना ने पहली बार झिझक दिखाई। वो दर्पण में झांकी और अचानक उसके चेहरे पर कई चेहरों की झलक दिखी। हर चेहरा वो था जिसे उसने अब तक मिटाया था। एक एक करके वो चेहरे दर्पण में चीखने लगे। हवा कांपी, जमीन हिले और मुजीना ने ऐसी चीख मारी कि पेड़ों की जड़ें तक टूट गई। भिक्षुओं ने मंत्र पूरा किया और ओ मुजीना का साया धीरे धीरे कुएं में बदल गया, फिर गायब। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो दर्पण टूटा हुआ था और जमीन पर सिर्फ एक सफेद मास्क पड़ा था, बिना किसी भाव, बिना किसी आंखों के। लोगों ने सोचा कि श्राप खत्म हो गया है। मंदिर ने उस मास्क को तांबे के डिब्बे में बंद करके रख दिया और उस पर लिखा गया कि जिस दिन कोई इस डिब्बे को खोलेगा उस दिन ओ मुजीना फिर लौटेगी। कई वर्षों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1900 के दशक में एक बच्चा मंदिर में खेलते हुए वो डिब्बा खोल बैठा। लोग कहते हैं कि उस रात फिर से किसी ने रोते हुए कहा कि उन्होंने मेरा चेहरा छीन लिया। और तब से अकाक्सा और योत्सुआ के बीच की सड़क को आज भी फेसलेस रोड कहा जाता है। जोजोजी मंदिर में ओम मुजीना को कैद किया गया। लगभग 1 सदी बीत चुकी थी। लोगों ने धीरे धीरे इस कहानी को सिर्फ एक पुरानी दंत कथा मान लिया था, लेकिन 1900 के दशक के मध्य से लेकर अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब इस आत्मा का नाम
फिर से सामने आया है और हर बार किसी न किसी की पहचान मिट जाती है। 1903 में टोक्यो के सिब्बा पार्क इलाके में एक बच्चा केंजी जोजोजी मंदिर के पास खेल रहा था। उसे मंदिर के गोदाम में एक पुराना तांबे का डिब्बा मिला, वही डिब्बा जिसमें मास्क ऑफ मुजीना रखा गया था। बच्चे ने जिज्ञासावश उसे खोला। अंदर सफेद बिना चेहरे वाला मास्क था, चिकना, ठंडा और अजीब तरह से जिंदा सा। केंजी ने हंसते हुए मास्क को अपने चेहरे पर पहन लिया। शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी मां ने दरवाजा खोला और डर से पीछे गिर गई, क्योंकि केंजी के चेहरे पर अब मास्क नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था। वो अस्पताल ले जाए गए, पर डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा सांस ले रहा है, पर इसका चेहरा पूरी तरह से समतल है। उसके बाद केंजी कभी नहीं बोला। मंदिर ने दोबारा वो मास्क सील कर दिया और इस बार उसे टोक्यो के संग्रहालय में भेज दिया गया। 1967 में टोक्यो की अकाक्सा रोड पर 2 टैक्सी ड्राइवरों ने पुलिस को रिपोर्ट दी और उन्होंने देर रात एक महिला को रोते हुए सड़क पर देखा। जब उन्होंने पास जाकर पूछा, मैडम आप ठीक हैं? वो औरत मुड़ी और उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। दोनों ड्राइवरों ने अपने बयान में वही बात कही, चेहरा बिल्कुल चिकना, जैसे चमकदार मोम। उसने बस देखा और हम कुछ सेकंड में बेहोश हो गए। इन ड्राइवरों में से एक को बाद में मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसने आखिरी बार जो कहा वो था, उसने कहा कि अब मैं भी एक चेहरा ले लूंगी। पुलिस ने इस केस को फिजिकोलॉजिकल इल्यूजन बताया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो बाद में खो गया, वो वाकई सड़क पर एक छाया जैसी आकृति चलती हुई दिखी थी। 1990 के दशक में टोक्यो की शिबुया मेट्रो लाइन पर एक भयावह घटना हुई। एक महिला देर रात ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जब प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर उसने देखा, एक लड़की धीरे धीरे से आई, सफेद कपड़ों में, बाल खुले थे। वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? महिला ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चेहरा नहीं है। वो रुक गई, क्योंकि लड़की के चेहरे पर कुछ नहीं था। अगले दिन स्टेशन पर किसी का भी नाम नहीं मिला, पर सीसीटीवी कैमरे में दिखाया कि प्लेटफॉर्म पर 2 आकृतियां थी और फिर एक गायब हो गई। आज भी जापान के कुछ पुराने घरों में लोग रात को दर्पण ढककर सोते हैं, क्योंकि मान्यता है कि अगर तुम आधी रात को आईने में देखो तो तुम्हारे पीछे कोई खड़ा दिखे तो वो तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं है, वो मुजीना है। टोक्यो के कुछ इलाकों जैसे खासकर अकाक्सा, योत्सुआ और सिब्बा पार्क में लोग अब भी कहते हैं कि देर रात सड़क पर हल्की सिसकी सुनाई देती है और जब कोई मुड़कर देखता है तो वहां पर बस एक सफेद बिना चेहरे का चेहरा चमकता है। 2021 में टोक्यो नेशनल म्यूजियम ने अपनी निजी संग्रह सूची में एक रहस्यमय वस्तु दर्ज की, अनफिल्टर्ड मास्क एडो पीरियड सील्ड आर्टिफैक्ट नॉट फॉर पब्लिक डिस्प्ले। वो वही डिब्बा था जिस पर अब भी लिखा है, जिस दिन कोई इसे खोलेगा उस दिन ओ मुजीना फिर लौटेगी। म्यूजियम ने कभी इसे प्रदर्शित नहीं किया, पर रात में सुरक्षा गार्ड का कहना है कि कभी कभी उस कमरे से धीमी सिसकियों की आवाज आती है और शीशों पर धुंधला सा हाथ का निशान दिख जाता है। कहते हैं कि मुजीना किसी पर हमला नहीं करती जब तक कि वो उसकी कहानी पर हंसे नहीं और उसके अस्तित्व को झूठ ना कहे। वो उन लोगों से चेहरा नहीं बल्कि पहचान छीनती है और यही उसकी सजा है। तो खुद को सबसे ऊपर समझे वो आखिर में कोई चेहरा नहीं रखता। ये थी मुजीना की पूरी वास्तविक आधारित लोक कथा, जिसका हर अंश जापानी इतिहास, धर्म और लोक विश्वास से जुड़ा है। अकाक्सा रोड जोजोजी टेम्पल ये आज भी मौजूद है, पर लोग अब भी कहते हैं कि अगर तुम वहां आधी रात को जाओ तो हवा में कोई रोता है। कहानी तो खत्म होती है, पर डर नहीं, क्योंकि मुजीना की तरह कभी कभी कहानियां भी चेहरा बदलकर लौट आती है। तो अगली बार जब तुम आईने के सामने खड़े हो और लगे कि तुम्हारा चेहरा कुछ सेकंड के लिए हिला है या तुमसे मिलता नहीं, तो याद रखना शायद किसी ने उसे अपना लिया है। तो ये था नोपेरा बो का दूसरा पार्ट, जो कि मैंने आपको सुनाया है।
आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसी कहानियां बनाने में बहुत समय लगता है। तो कृपया वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपको एक और हॉरर कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।